हेलो एंड वेलकम टू फिल्म बीट वंस अगेन। थैंक यू। ओके, सो इस गाने के बारे में कुछ बताओ, आपका स्पेशल ओपिनियन है, कैसा गाना है, क्या कुछ बताना चाहोगे? गाना तो एक्चुअली बहुत अच्छा है और हम लोगों ने इसको दुबई में शूट किया है तो बहुत प्यारा शूट भी हुआ है। बहुत मेहनत से शूट किया है, 3 दिन शूट किया है हम लोगों ने और बहुत अच्छी अच्छी लोकेशंस भी हैं। एग्जैक्टली आपने अब तक इतने गाने किए हैं, इतनी जगह घूमे हैं, तो इस गाने की सबसे अगर मैं बेस्ट मेमोरी पूछूँ तो कौन सी? डेजर्ट सफारी। ओके, अब तक का सबसे बेस्ट पूछूँ तो फिर कौन सा ये है, मतलब गाना आपका अब आपका तक फेवरेट? का मेरा तो कैसे ये सेकंड ही है, तो अगर उसके हिसाब से देखें तो सेकंड के हिसाब से यही है। ओके एंड फ्रेंड्स, और अगर इनका गाना पूछूँ आपकी बहन जन्नत का, तो इतने गाने साथ में आ चुके हैं, सबसे अच्छा कौन सा लगा अब तक का? सबसे अच्छा भी यही लगा है। यही गाना? यही। ओके, सो अपार्ट फ्रॉम दिस ये साल अगर पूछूँ 2020 कैसा रहा आपके लिए? मेरे लिए मतलब कि लॉकडाउन में मैंने गिटार बजाना सीखा। मैंने लॉकडाउन में अपनी नई स्किल को मैं अपने सामने लाया, ड्राइंग को। मैंने बहुत सारे स्केट्स भी बनाए, तो मेरे लिए इतना कुछ ऐसा बुरा नहीं रहा। लॉकडाउन में 2020 में मेरे 1 मिलियन भी हुए हैं। सो मेरे लिए इतना कुछ बुरा नहीं रहा, लेकिन बहुत सारे लोगों के लिए बुरा भी हुआ है, जो कि बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। एग्जैक्टली। ओके एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर मैं आपसे पूछूँ कि ये सीजन बिग बॉस आप कितना फॉलो कर रहे हो, तो क्या कहना चाहोगे? मैं बहुत फॉलो कर रहा हूँ इस सीज़न बिग बॉस को। अच्छा, तो आप बिग बॉस देखते हो तो आपको क्या लग रहा है कि घर में किस तरीके से इस वक्त जो चल रहा है वो माहौल कैसा है, like, क्या कहना चाहोगे, कौन है जो बहुत अच्छा खेल रहा है? सबसे अच्छा मेरे हिसाब से तो एजाज भाई खेल रहे हैं। वो स्टार्टिंग से अब तक के बहुत बहुत अच्छी तरह से उन्होंने खेला है और एक गेम की तरह वो खेल रहे हैं उसे। ओके एंड अभी तो हमने देखा वाइल्ड कार्ड कंटेस्ट में इतने सारे लोग एंटर हुए हैं, विकास गुप्ता है, राखी सावंत है, रशी खान है, तो आपको क्या लग रहा है कि इनको अंदर ला के सही किया है या गलत हुआ? मेरे हिसाब से एक पॉइंट से एक तरह से सही किया है और एक ही तरह से सही किया है बस। कोई भी तरह से मुझे ऐसा नहीं लगा कि ऐसा कोई भी ऐसा कंटेस्टेंट नहीं था जिसको देख के लगा कि अपना वो कंटेस्टेंट नहीं आना चाहिए था, बिकॉज सारे स्ट्रॉन्ग कंटेंडर्स हैं और उनके बाद और इंटरेस्टिंग हो चुका है बिग बॉस। एग्जैक्टली, अगर मैं बात करूँ एली गोनी और साथ ही में जो हमने देखा निकी तंबोली, राहुल वैद्य, ये लोग घर से निकलते हैं दोबारा घर में आते हैं, ये कितना सही लग रहा है? ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है बिकॉज़ बहुत सारे लोग निकले इस सीज़न और कितने लोग वापस आए, 4-5 लोग आ गए, तो बहुत सारे लोगों के चांसेस वापस आने के हैं। अब तो नहीं है बिकॉज़ अब हम लोग बहुत आगे आ चुके हैं और मतलब बहुत अच्छा है। ये सीज़न मैं सबसे ज़्यादा फॉलो कर रहा हूँ, मतलब कि अब तक के जितने भी बिग बॉस के सीजन्स आए हैं उनमें सबसे ज़्यादा फॉलो मैं इसी सीज़न को कर रहा हूँ। विकास गुप्ता और अर्शिका जो हमने फाइट देखी थी घर के अंदर, उसमें आपको क्या लगता है कौन सही था कौन गलत? एक्चुअली वो फाइट जब हुई थी तब उस टाइम मैं गया था गोवा फॉर अ शूट। एक सॉन्ग के शूट के लिए मैं उस टाइम गया था गोवा, तो मैं वो सीक्वेंस में प्रॉपरली नहीं देख पाया था और मैंने वो जितना देखा मैंने वीकेंड के बारे में बातें सुनी हैं उसकी और मैंने जो भी है एक्सप्लोर पेज पे अपने इंस्टाग्राम पे एक्सप्लोर पे और रील्स पे देखा, तो मुझे वो पार्ट इतना अच्छे से नहीं पता है, लेकिन जितनी बातें मैंने सुनी हैं उसके हिसाब से तो मुझे दोनों ही अपने अपने पॉइंट के ऊपर सही लगे। मुझे पता नहीं अर्शी दी ने ऐसा क्या बोला था, मतलब क्या बात हुई थी ऐसी जो वो इतनी बातें बोल रही थी, और मुझे ये भी नहीं पता कि क्या बात हुई थी ऐसी जिसके ऊपर विकास सर ने उनको ऐसा धक्का दे दिया पूल में। मुझे पूरी बातें पता नहीं है, इसलिए दोनों ही अपने पॉइंट के ऊपर सही हैं और दोनों ही गलत भी हैं। ओके एंड इसके अलावा जो जैस्मिन ने कमेंट किया था कॉन्वेंट स्कूल को लेके कि जब भी वाइट बाकी सब कंटेस्टेंट आए थे, तो उन्होंने कहा था कॉन्वेंट स्कूल में पब्लिक स्कूल के लोग आ रहे हैं, तो उसके बारे में आपको क्या कहना है? दैट टाइम आई वॉज इन दुबई, मैंने वो पार्ट नहीं देखा। वो भी नहीं देखा। वो नहीं देखा। ओके, उसके अलावा अगर घर में बात करूँ तो रुबीना और जैस्मिन की फ्रेंडशिप अब टूट रही है। अभी तो हम एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट नहीं करते जैसे पहले करते थे, तो आपको क्या लगता है कि जैस्मिन अपनी तरफ से फुल ऑन ट्राई कर रही है लेकिन रुबीना को उन पर भरोसा नहीं है, तो इसमें इसके ऊपर आपको क्या कहना है कि बिग बॉस का घर ही आपको लगता है जैसे है कि यहाँ पे दोस्ती नहीं बन पाती, या फिर यहाँ पे रुबीना को एक मौका देना चाहिए? देखिए स्टार्टिंग से जब जैस्मिन अकेली थी स्टार्टिंग से, तब से अभिनव भैया ने और रुबीना दिलीप ने उनको बहुत सपोर्ट किया है, लेकिन एक फ़ाइट की वजह से उनका इतनी अगर दूरी बन गई, वो भी बस एक ही टास्क की वजह से, तो मेरे ख्याल से इन लोग को वापस फ्रेंड्स बन जाना चाहिए, बिकॉज़ एक टास्क की वजह से पूरे सीज़न की दोस्ती नहीं तोड़नी चाहिए। एग्जैक्टली, जैस्मिन और अली की केमिस्ट्री आपको कैसी लगती है? बहुत अच्छी लगती है ऑनेस्टली। ओके, रुबीना
लव की अगर बात करो हैशटैग बहुत पॉपुलर है और जैसी अली और जैस्मिन ये भी हैशटैग बहुत पॉपुलर है। तो इन दोनों में से अगर कपल्स की ऐसी बात करें तो आपको क्या लगता है कि कौन है जो ट्रॉफी डिजर्व कर रहा है, लाइक स्ट्रॉन्ग है? मुझे तो इन दोनों में, अगर हम लोग इन दोनों में देखेंगे, मैं अली भाई को पर्सनली भी जानता हूँ और लेकिन ऑनेस्टली अगर देखेंगे मुझे रुबीना दिलेक मुझे टॉप 3 में लगती है, सो मे बी रुबीना। ओके, अली को आप जैसे अभी आपने कहा पर्सनल पहले से जानते हो, तो अली जैसे आपको पर्सनल थे वैसे ही आपको शो में लग रहा है या शो में कोई अलग अली आपको नजर आ रहा है? नहीं, वो पर्सनल में भी वैसे ही मतलब कि जैसे शो में है वैसे ही पर्सनल में भी वो बिल्कुल वैसे ही है। वैसे ही रियल लाइफ हाँ में जी। वैसे ही फन मस्ती और वैसे ही है, बिल्कुल बिल्कुल। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि जैस्मिन अली के थ्रू इन्फ्लुएंस हुई है, अली जैसा कर रहे हैं जैस्मिन वैसे ही कर रही है, उनका खुद का कोई गेम नहीं है। आप इससे एग्री करते हो? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिकॉज़ अली भाई ने आधे सीज़न के भी बाद उन्होंने एंटर किया है, तो उससे पहले अगर हम लोग देखेंगे, उससे पहले तो पूरा ही जैस्मिन ने उन्होंने अकेले ही खेला है, तो उसके हिसाब से तो बिल्कुल नहीं। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि एजाज है वो सिद्धार्थ शुक्ला को कॉपी कर रहे हैं उनके सीजन का, जिस तरीके से उनका गुस्सा है, एग्रेशन है। आपको लगता है कि वो उनको copy नहीं, कर रहा है? नहीं, नहीं कर रहा है? नहीं। वो रियल में वैसे है? वो उनको मैं जानता नहीं हूँ, पर्सनली नहीं जानता हूँ। उनके साथ मैंने एक शो किया था, बट इतने अच्छे से, बिकॉज़ वो 5-6 साल पहले मैंने शो किया था, तो मुझे इतने अच्छे से हमारी बॉन्डिंग नहीं बन पाई थी, बिकॉज़ हम लोगों ने बहुत कम ही दिन शूट किया था। लीप हो गया था, उसके बाद में आया था, तो 1-2 दिन ही शूट किया था, तो मैं उनको पर्सनली तो नहीं जानता हूँ, लेकिन शो में देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि उनको जीतना चाहिए, वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है। टॉप 5 आपके हिसाब से कौन है? टॉप 5 एजाज भाई, निकी तंबोली, रुबीना दिलेक, राखी सावंत एंड द फिफ्थ कौन हो सकता है? मे बी अर्शी। टॉप 3? रुबीना दिलेक, निकी तंबोली एंड एजाज खान। विनिंग की क्वालिटी किस में नजर आती है? एजाज भाई। ओके, अगर रैपिड फायर के दिमाग में ना तो आपको मैं नाम बोलूँगी, आपको उनके बारे में बताना है कौन कैसा है, ठीक है? ओके। जैसे कि सबसे स्मार्ट कंटेस्टेंट कौन है जो आपको लग रहा है कि गेम परफेक्ट जानता है? जो सबसे स्मार्ट कंटेंडर है, जो कि गेम सबसे अच्छे से जानते हैं, वो मुझे ऐसा लगता है कि रुबीना दिलेक है। जी। घर में कंफ्यूज कौन लग रहा है? कंफ्यूज मुझे लग रहे हैं रुबीना नहीं, जास्मिन। जैस्मिन कंफ्यूज जी। लग रही है। घर में फेक कौन प्रिटेंड कर रहा है? फीक कोई नहीं। एंटरटेनिंग कौन लग रहा है? अली भाई नहीं, राखी सावंत। एंटरटेनिंग हाँ जी, आने के बाद उनके, उससे पहले अली भाई। ओके, अली के आने से, राखी के आने से अली थोड़े ओवर शैडो ऐसे आपको लग रहा है? नहीं, वो जैसे पहले खेल रहे थे वो बिल्कुल वैसे ही खेल रहे हैं, लेकिन राखी सावंत उनके आने के बाद वो इतना एंटरटेन कर रही हैं कि वो थोड़ा सा मेरे ख्याल से कॉन्शियस हो गया है, कुछ हो गया है, तो अब वो गेम आपको ऐसे लूज कौन लग रहा है कि जो गेम में आ गया लेकिन वो समझ नहीं पा रहा है और कहीं ना कहीं अभी वो ढल रहा है? उनका नाम भूल गया, वेट अ मिनट। अभी उनकी वाइल्ड कार्ड में अभी एंट्री हुई है, कैश। कश्मीर। हाँ जी। ओके, एंड उसके अलावा अगर मैं आपको पूछूँ कि थाली का बैंगन कौन लग रहा है जो यहाँ पे भी बज रहा है वहाँ पे भी बज रहा है? कोई नहीं। ऐसा कौन है जो दूसरे के कंधे पे बंदूक रख के गोली चला रहा है? कोई नहीं। कौन है जो गेम परफेक्टली समझ नहीं पा रहा है बट खुद को बहुत स्मार्ट समझ रहा है कि जैसे उसको पूरा गेम पता है? जैस्मिन। ऑलराइट, सो लास्टली फैंस के लिए क्या कुछ मैसेज कर देना चाहोगे, क्या कहना चाहोगे? मैं बस ये बोलना चाहूँगा कि हम लोगों ने इस सॉन्ग को दुबई में शूट किया है, बहुत मेहनत से किया है, बहुत रिस्क लेके शूट किया है, लेकिन फिर भी हम लोगों ने पूरे प्रिकॉशंस लिए हैं। सो प्लीज़ गाने को देखिए, एक बार देख लीजिए, तो अगर आप एक बार देखेंगे आप ज़रूर बार बार देखेंगे, बिकॉज हम लोगों ने बहुत मेहनत से और बहुत अच्छा सॉन्ग शूट किया है। ऑल ऑफ द व्यूअर्स फ्रॉम फिल्मी बीट, मैरी क्रिसमस एंड अ हैप्पी न्यू ईयर।